हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 2023 का टारगेट रखते हुए यहाँ पर फ्यू मिनट सीरीज अब आपकी दोबारा से शुरुआत की जा रही है। डे 1 आज आपका शुरुआत की जाएगी इकोनॉमी के साथ, जिसमें हम बात करेंगे द बियर ऑफ वॉल स्ट्रीट। कि जो आपकी वॉल स्ट्रीट है, जो यूएस स्टॉक मार्केट है, अब बियरिश ट्रेंड में वहाँ पर स्लिप हो चुकी है। तो क्या है ये बियर मार्केट, क्या इसके इंप्लीकेशन है इंडिया के ऊपर, क्या इसके रीजंस हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 2023 के बारे में ही बात करें तो एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे सभी भाई बंधुओं के लिए कि हमने स्लीपी क्लासेस में आपके लिए यहाँ जीएस प्रिपरेशन के लिए कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। तो बेसिकली 12,000 में आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और कंटेंट की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर एक सोर्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर कंटेंट तैयार किया गया है। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि आपको सोर्सेज को चेज ना करना पड़े, सोर्सेज आपके सामने थाली में परोसते हुए हम यहाँ पर लाए हैं। अब उसके साथ अगर आपको लगता है आपको आंसर इवैल्यूएशन भी करनी है तो उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आपको लगता है आपको कंप्लीट मेंटरशिप चाहिए तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। सभी डिटेल्स आपके सामने हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहें, टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं, आप डेफिनेटली वहां पर कॉल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। फिर वहीं बात करें करंट अफेयर्स कोर्स के बारे में, तो डेफिनेटली बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट रहता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो यहाँ हमने क्या ऑब्जेक्टिव रखा है कि जो आपके करंट अफेयर्स रहेंगे हम दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम वहां पर पॉइंटर्स रखेंगे ही रखेंगे, बट साथ साथ मेंस एनालिसिस भी उन करंट अफेयर्स का वहां पर किया जाएगा। डेली बेसिस पर यहाँ पर लेक्चर्स रखे जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज रखे जाएंगे और हर एक टॉपिक को काफ़ी थॉरली यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए सब्जेक्ट वाइज हर एक टॉपिक जब डिस्कस किया जाएगा, आप इजीली अपने जो स्टार्टिंग नोट्स है वहाँ पर भी उन्हें कंपाइल कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहें तो टोल फ्री नंबर तो आपके सामने यहाँ पर है ही। अब बात करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है कि जो हमारे सामने बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट अब आपकी क्रैश कर चुकी है, बियरिश ट्रेंड अब वहाँ पर देख रहे हैं, टंबल हो चुकी है, जिसकी वजह से मल्टीपल इंप्लीकेशंस भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में। अगर हम बात करें तो ये सभी चीज़ें आपने डेफिनेटली यहाँ पर विटनेस की होंगी। बट हम बात करते हैं कि बियर मार्केट क्या है। तो बेसिकली जब भी मार्केट वहाँ पर एक्सपीरियंस करेगी प्रोलॉन्ग्ड प्राइस डिक्लाइंस, ठीक है जी, कि वहां पर जो आपके स्टॉक के प्राइसेस हैं वो बहुत समय से अगर गिरते ही जाएंगे तब हम कहेंगे कि हाँ जी बियर मार्केट में आ चुकी है। और टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में बात करें कि जब जो रिसेंट यहां पर हाइज रहेंगे कि हाँ जी मान लीजिए एक स्टॉक की वैल्यू वहां पर 1,000 रुपए की थी, ठीक है जी, अब आपका 20% से वहां पर डाउन हो चुका है, 200 रुपए गिर चुका है, 800 पर यहां पर आ चुका है और कुछ सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम तक यहां पर ये ऐसे ही रहा है। मान लीजिए 2 महीने तक आपका ये 800 से नीचे यहां पर रहा है, तब हम वहां पर क्या कहेंगे, यार आपका इंडेक्स है ऐसा कोई जो कि इस तरीके से उसकी प्राइस में यहां पर कटौती हुई है, क्रैश कर चुका है, तब हम कहेंगे कि जी हाँ ये बेयरिश मार्केट यहां पर आ चुकी है। तो ये तो रही आपकी टेक्निकल डेफिनेशन कि बेयरिश मार्केट क्या है। तो जनरली आपको पता ही है 2 तरीके के आपके यहाँ पर टूल्स रहते हैं या 2 तरीके के कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक बुलिश मार्केट हो गया, एक आपका बेयरिश मार्केट हो गया। बुलिश मार्केट में हम किस तरीके का ट्रेंड यहाँ पर विटनेस करते हैं, आपका अपर ट्रेंड यहां पर विटनेस किया जाता है कि जो प्राइसेस रहते हैं स्टॉक्स के वहां पर बढ़ते हुए जाते हैं, जो कि हमने लास्ट ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में भी यहां पर देखा, एक तरीके का बुलिश ट्रेंड वहां पर विटनेस किया गया। बट लेटर ऑन आपका बेयरिश मार्केट में आपका हम डाउनवर्ड ट्रेंड वहां पर विटनेस करते हैं, ठीक है जी। तो ये 2 टर्म्स हैं जो कि यहां पर यूज की जाती हैं। तो वॉल स्ट्रीट जो है आपका बेयरिश ट्रेंड में वहां पर स्लिप कर चुका है। अब आपके दिमाग में हो सकता है कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे हो कि क्या रीजन है इसकी वजह से आपका ये मार्केट यहां पर क्रैश कर रहा है। तो पहले तो एक ओवरऑल थोड़ा एक हम देखेंगे ब्रॉडर स्ट्रक्चर यहां पर देखेंगे कि रीजंस क्या हैं, फिर थोड़ा उसे समझने की कोशिश यहां पर करेंगे। कि पहली बात कि जो इन्फ्लेशन यहां पर बढ़ रही है, जो ऑल टाइम हाई यहां पर हम विटनेस कर रहे हैं, तो उसके चलते जो इंटरेस्ट रेट्स यहां पर फेडरल रिजर्व द्वारा वहां पर बढ़ाए जा रहे हैं उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, वो हमारी मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है जी। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छा क्यों नहीं है। बट उसके अलावा जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो उसकी वजह से वहां पर इकोनॉमी स्लो हो जाती है। इकोनॉमी स्लो होने का मतलब क्या है कि वहां जो आपके इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए कॉस्टली हो जाएगा वहां पर लोन परचेज करना, ठीक है जी, कि उतना इजीली अब वो लोन वहां पर नहीं ले पाएंगे, इंटरेस्ट पेमेंट्स उनकी हैवी हो जाएंगी। अब डेफिनेटली जब इस तरीके से लोन कॉस्टली हो जाएगा तो वो उस प्रकार से जो उनकी एस्टिमेशन थी या जो उनके प्लान्स थे वहां पर, उस हिसाब से वहां पर ग्रो नहीं कर पाएंगे तो उतने प्रॉफिट्स वहां पर अर्न नहीं हो पाएंगे। अब ये तो रही बात, इतनी सी बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा जो मेन मुद्दा यहां पर क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन यहां पर क्यों बढ़ रहा है, 2 जो मुख्य कारण हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कि नंबर ऑफ कमोडिटीज जिनको एक्सपोर्ट इन 2 कंट्रीज द्वारा यहां पर किया जाता था, उसकी जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल डिसरप्ट हो चुकी है। क्रूड ऑयल उनमें से
एक हो गया, आपका कुकिंग ऑयल इनमें से एक हो गया, जिसका इंपैक्ट हम इंडिया में भी यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं। तो ये तो आपका एक रीजन हो गया। उसके अलावा दूसरा रीजन यहाँ पर क्या है, चाइना का स्लो डाउन। अब डेफिनेटली चाइना जो एक इमर्जिंग इकोनॉमी के तरीके से यहाँ पर हमारे सामने आई है, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल अब ये प्ले करती है ग्लोबल ट्रेड में। इसे हम कैसे दर्शा सकते हैं कि जो IMF की SDR कैलकुलेशन जब की जाती है, ठीक है जी, जो आपका एक बास्केट वहां पर तैयार किया जाता है करेंसीज का, 5 करेंसीज का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी वो आपकी 5 करेंसीज हैं। तो जब वो बास्केट वहां पर तैयार किया जाता है तो उसमें सभी करेंसीज की कुछ ना कुछ वेटेज वहां पर रहती है। तो जो उस वेटेज वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें कौन सी करेंसी को कितना ज्यादा वहां पर अडॉप्ट किया जा रहा है। तो रिसेंटली ही जो युआन है, ठीक है जी, जो आपकी चाइना की करेंसी है, उसकी वेटेज वहां पर बढ़ी है। वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि डेफिनेटली ग्लोबल ट्रेड में चाइना की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा यहां पर मैग्नीफाई हुई है, या उस तरीके से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से युआन की जो अडॉप्शन है आपकी SDR बास्केट में, उसकी जो वेटेज है वो भी यहां पर इंक्रीज हुई है। तो डेफिनेटली अगर चाइना का स्लो डाउन वहां पर चल रहा होगा, क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां पर आपका उस तरीके से पेंडेमिक अभी भी दोबारा से रीअपीयर हो चुका है। बहुत सारी सिटीज हैं, मोर देन डजन ऑफ द सिटीज हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में वहां पर चल रही हैं, जिसकी वजह से इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो पा रही, उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही, और उस तरीके से जो काफी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनकी वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। और डेफिनेटली जब अगर वो ऐसा कोई मेन प्लेयर वहां पर अपना काम नहीं कर पाए तो डेफिनेटली उसका बाकी की टीम पर भी पूरा असर पड़ता है। तो वही चीज हम यहां पर भी देख रहे हैं कि इन कमोडिटीज की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो चुकी है, और जब भी सप्लाई साइड वहां पर कोई हिंड्रेंसेस वहां पर आ जाते हैं, सप्लाई रुक जाती है, कम हो जाती है, तो जो आपका प्राइस है हम वहां पर उसे देखते हैं कि वो शूट अप तो होता ही है। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी कहानी है कि इन्फ्लेशन यहां पर क्यों बढ़ रहा है और उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए क्या मेजर्स यहां पर लिए जा रहे हैं। अब आती है बात मेन मुद्दे की। अब इसके बाद आप कंटिन्यूटी में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, कि जब आपका इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ रहा है तो यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट्स वहां पर बढ़ाए जा रहे हैं उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, कि हाँ जी मनी सप्लाई जो आपकी मनी सर्कुलेशन चल रही है या आपकी जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, उससे हम थोड़ा कंट्रोल कर सकें, सरप्लस लिक्विडिटी को बाहर निकाल सकें। तो ये सभी मेजर्स यहाँ पर फेडरल रिजर्व द्वारा लिए जा रहे हैं। बट जब इंटरेस्ट रेट्स वहां पर बढ़ाए जाएंगे तो इन्वेस्टर्स अब कम विलिंग रहेंगे टू पे फॉर द एलिवेटेड प्राइसेस फॉर स्टॉक्स। क्यों ये मुख्य कारण, क्यों ऐसे ये सेंटिमेंट्स इन्वेस्टर के दिमाग में आते हैं? क्योंकि डेफिनेटली जब इंटरेस्ट रेट्स वहां पर हाई होंगे, जो आपके इस तरीके की कंपनीज हैं उन्हें इजीली वहां पर लोन नहीं मिलेगा। इजीली जब उन्हें लोन नहीं मिलेगा तो उस तरीके से वहां पर एक्सपैंड नहीं कर पाएंगी। लोगों की जो परचेजिंग पावर है या जो आपके इस तरीके से जो आपकी इंडस्ट्रीज है वहां पर वो नेक्स्ट स्टेप वहां पर लेना चाहती हैं, तो इतने कॉस्टली लोन के साथ वो नहीं ले पाएंगी। जब वो इस तरीके से एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे वहां पर, तो उतने प्रॉफिट्स वो वहां पर जनरेट नहीं कर पाएंगे, और जब प्रॉफिट्स वहां पर जनरेट नहीं कर पाएंगे तो शेयर होल्डर्स के साथ वो क्या ही शेयर करेंगे। तो उसी के चलते इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कम विलिंग हो जाते हैं, और जो ऑलरेडी उनके द्वारा जो रिटेन स्टॉक होते हैं उन्हें भी वहां पर वो सेल करना शुरू कर देते हैं ताकि अपना लॉस वहां पर बचा सकें। ठीक है जी, तो यही चीज हम अब वहां पर भी विटनेस कर रहे हैं, कि यही ट्रेंड हम वहां पर भी देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि वहां ज्यादा रिटर्न्स दे रही हैं। ठीक है जी, अब और डेफिनेटली अगर हम उसे कंपेयर करें स्टॉक मार्केट के साथ, तो काफी कम एक रिस्कियर ऑप्शन के सामने भी वो उभर के सामने आता है। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा ट्रेंड वहां पर आपका चल रहा है, इन्वेस्टर्स की ये टेंडेंसी वहां पर चल रही है। और वही जो हम बात कर रहे थे कि जब भी आपके कस्टमर्स वहां पर ज्यादा पे कर रहे हैं टू बोरो मनी, ज्यादा आपका लोन लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट वहां पर करनी पड़ रही है, तो उस पैसे का वो उतना एसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, रेस्ट आपके उतने रेवेन्यू फ्लोज वहां पर नहीं हो पाएंगे और कंपनी उतना प्रॉफिट वहां पर जनरेट नहीं कर पाएगी। एंड स्टॉक्स टेंड टू ट्रैक प्रॉफिट्स ओवर टाइम। ठीक है जी, कि जो प्रॉफिट्स वहां पर अर्न हो रही है उसी के हिसाब से वहां पर स्टॉक की वैल्यू भी वहां पर बढ़ती जाती है। तो यही मेंटालिटी रखते हुए वहां पर सेलिंग भी चल रही है, और उसी चलते वहां पर आपकी मार्केट भी क्रैश हो रही है। तो मुख्य कारण क्या है यहाँ पर? जो आपकी ग्लोबल इन्फ्लेशन यहां पर चल रही है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन चल रही है, या जो डिमांड साइड जो आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहां पर चल रही है। किस तरीके से कि सरकार या आपकी जितने भी वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं उनके द्वारा काफी सारे मेजर्स लिए गए पेंडेमिक के दौरान, सरप्लस लिक्विडिटी वहां पर इन्फ्यूज करने की कोशिश की गई। अब उस सरप्लस लिक्विडिटी की वजह से वहां पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रही है, तो उसे भी कंट्रोल करना है, तो उसके चलते यहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये बेसिक सी कहानी है कि कैसे इन्फ्लेशन के चलते वहां पर फेडरल रिजर्व द्वारा मेजर्स लिए जा रहे हैं, और उसकी वजह से यहां पर आपकी जो ये मार्केट्स हैं ये भी क्रैश हो रही हैं। अब अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप काफी सारे ऐसे एक्सपर्ट्स को भी फॉलो करते होंगे, तो उनका भी यही कहना है कि हाँ जी
ये तो होना ही था, बहुत टाइम से प्रेडिक्शन इस चीज़ की चल रही थी। तो डेफिनेटली अगर उस तरीके से फेडरल रिजर्व ने थोड़े बहुत पहले मेजर्स ले लिए होते, ये तो वही बात होगी कि अगर आपने एक साथ 12 दिन की आपको छुट्टियां वहां पर मिली थी, आप एग्जाम हॉल में जाना था, आपने एक दिन पहले आपने तैयारी करनी शुरू की, तो आप एज सच इतना इंपैक्ट अपनी प्रिपरेशन पर नहीं डाल पाएंगे। तो एक तरीके से थोड़े बहुत मेजर्स जो लिए जाने थे काफ़ी समय से, काफ़ी ऐसे आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो मेजर्स लिए जाने थे ओवर द सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम वहां पर लिए जाने थे, थोड़ा पहले इसकी शुरुआत होनी थी। एकदम से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा के थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत जो पूरा डामाडोल है, ये यहाँ पर गड़बड़ा चुका है। ठीक है जी, तो आई होप ये चीज़ें समझ आ गई हों कि क्या बेसिक सी कहानी। और इस तरीके से डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि 2022 का जो हमने यहाँ पर पेपर देखा है, तो उसमें हमें ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि आपसे जो स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इजी है, पर जो स्टेटमेंट्स वहां पर जो पूछी गई हैं वो डेफिनेटली एक तरीके से कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ही तोड़ मरोड़ के आपके सामने वहां पर पेश की गई हैं। तो ये जो एक टाइमलाइन, ये जो ट्रेंड है या एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक चीज दूसरी चीज पर इंपैक्ट करती है और दूसरी चीज कैसे तीसरी चीज पर वहां पर इंपैक्ट करती है। तो तीसरी से चौथी पर अगर हम आए कि इंडिया पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये हम ऑलरेडी न्यूज देख चुके हैं कि अनदर रफ स्टार्ट फॉर सेंसेक्स एंड निफ्टी, कि जैसे वहां पर S&P जो आपका 500 है, जो कि आपको यूएस स्टॉक मार्केट का इंडेक्स वहां पर यूज किया जाता है, वैसे हमारा सेंसेक्स और निफ्टी है कि इनकी भी रफ स्टार्ट यहां पर हुई है एज वॉल स्ट्रीट हिट्स बियर ट्रेंड। ठीक है जी, कि यहां पर भी इसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं। अब डेफिनेटली जब इंटरेस्ट रेट्स वहां पर बढ़ रहे हैं, लोग जो इन्वेस्टर्स हैं बॉन्ड्स मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंडिया के केस में ऐसा क्यों नहीं होगा? इंडिया के भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहां से पैसा पुल आउट कर रहे हैं और यूएस की बॉन्ड मार्केट्स में वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो ज्यादा सेफर ऑप्शन वहां पर सामने आ रही है। बट यहाँ पर सरकार बहुत सारी चीजें यहाँ पर पेश करती है कि हाँ जी, हम इस चीज के लिए तैयार हैं। जो पहले आपके 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, उसके बाद जब ऐसे स्टेप्स फेडरल रिजर्व द्वारा जो वहां पर लिए गए थे, तो वैसे अब दोबारा रिपीट नहीं हुई, टेपर टेंट्रम जैसी सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी, हम ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर्ड हैं। तो उसी को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्या इंडिया एक्चुअली प्रिपेयर्ड है या नहीं। तो बेसिकली ये एक हम कह सकते हैं मुहावरा कह लीजिए या फिर इसे एक फ्रेज कह लीजिए, जो कि बहुत ही कैची है कि जब अमेरिका वहाँ पर छींक मारता है तो पूरी दुनिया को वहाँ पर कोल्ड होता है। तो डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन के चलते ये तो होना ही है। और उस चलते अगर हम बात करें कि यूएस की जो करेंसी है, बहुत सारे देशों के लिए वो एक रिजर्व एसेट की तरीके से वहाँ पर काम करता है। तो ये जो फिनोमेना है बिल्कुल एप्लीकेबल होता है इस पूरे सिनेरियो पर। ठीक है जी। बट अगर इंडिया के बारे में बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स पेंडेमिक के समय से बहुत ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से उनकी जो एंगेजमेंट है स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों के पास एज सच कोई पैसा वहां पर खर्चने के लिए था नहीं, घर पे बैठ रहे थे, जो उनका वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा था उसके चलते वहां पर पैसा कमाया जा रहा था। बट एज सच जो उनकी एक आदत होती है कि हमें ये चीज खरीदनी है, यहाँ घूमने जाना है, वो चीजें लोग नहीं कर पा रहे थे। तो उसकी वजह से क्या था, लोगों ने आपका पैसा वहां पर मार्केट्स में डालना शुरू कर दिया। अब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारी एप्स वहां पर सामने आई, आपके इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो उन्हें कोई बैंक्स में रख के भी फायदा नहीं था। तो उसी के चलते हमने लास्ट ईयर एक बुलिश ट्रेंड भी हमने यहाँ पर विटनेस किया था। ठीक है जी, कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ईजी हो गया था आपके स्टॉक्स में, और जो आपकी रिटेल डायरेक्ट स्कीम है उसके चलते सरकारी सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करना काफ़ी ईजी हो गया था। बट फिर वही बात करें कि जो इंडिया भी यहाँ पर कहता है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसका, जो यूएस की स्टॉक मार्केट है उसका असर हमारी स्टॉक मार्केट में यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो वैसे उस तरीके से उसे काउंटर बैलेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसी के चलते एक आर्टिकल वहां पर आया था कि क्यों इंडियन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं कैन नॉट रियली रेस्क्यू आवर स्टॉक मार्केट्स। तो बेसिकली इस काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, डेफिनेटली आप इसे जाके देखिए, मिंट पर आपका आर्टिकल, काफ़ी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पर समझाई गई हैं। तो उसी चीज़ को थोड़ा समराइज करने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिया की जो सरकार का यहाँ पर उनके द्वारा जो यहाँ पर रखी जाती है बात कि हाँ जी हम उस चीज़ को असर कर सकते हैं, उस चीज़ पर इतना एसेस हमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है कि अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ से जा भी रही हैं तब भी हम मार्केट्स को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो एक ट्रेंड वहाँ पर देखा गया था कि अक्टूबर 2021 से जो हमने यहाँ पर डेटा यहाँ पर देखा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉक्स बेच चुके हैं 2.2 ट्रिलियन रुपीस तक। वहीं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने वहां पर स्टॉक्स आपके 2.65 ट्रिलियन के वहां पर खरीदे भी हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन कौन से होंगे? जो आपके इंश्योरेंस वाले जो होंगे, ठीक है जी, बैंक्स हो गए, तो इन सभी भी आपकी इस तरीके से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। किस पैसे से? जो कि हम उन्हें वहां पर देते हैं, हम उनके पास जो वहां पर जमा करवाते हैं। ठीक है जी, तो उस पैसे से इन्वेस्ट करते हुए वो यहाँ पर भी प्रॉफिट्स अर्न करने की कोशिश करते हैं।
बट जो एक बहुत ही पर्टिकुलर चीज जो वहां पर देखी गई है और जो कि उस आर्टिकल में वहां पर मेंशन की गई है कि जो आपके FIIs हैं वो यहां पर हाई प्राइस पे सेल करें। डेफिनेटली यही आपका ऑब्जेक्टिव भी रहता है कि बाय लो प्राइस पे कीजिए और बेचिए, वहां पर आप सेल कीजिए उसे हाई प्राइस पर। और जो DIIs हैं वो भी यहां पर उसी हाई प्राइस पर उसे खरीद रहे हैं एंड वाइस वर्सा, कि जब FIIs वहां पर खरीद रहे हैं तो DIIs बहुत ही लो प्राइस पर अपने स्टॉक्स को वहां पर बेच रहे हैं। तो ये जो फंडा यहां पर चल रहा है, इसके चलते हम कह सकते हैं कि इतना सस्टेनेबल तरीके से यहां पर ये नहीं काम कर पाएगा। डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स की जो एंगेजमेंट है जो यहाँ पर बड़ी है स्टॉक मार्केट्स में, उसके चलते काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है। बट जिस तरीके से मार्केट्स आपकी यहाँ पर क्रैश हो रही हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स तो खरीदेंगे ही, बट वी आर नॉट श्योर कि कितने लंबे समय तक वहाँ पर वो खरीद पाएंगे, कितने लंबे समय तक वो क्वेश्चन वहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इसके चलते थोड़ा बहुत सरकार को भी स्टेप्स वहाँ पर लेने पड़ेंगे कि किस तरीके से जो आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं इस पूरे क्रैश को मिनिमाइज करने के लिए। तो देखना यही होगा, बल्कि ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं कि उस तरीके से डेफिनेटली जो पेंडेमिक का असर है जिसकी वजह से उस दौरान भी क्रैश हुआ था, तो वही चीज अब जब दोबारा से एक रिसेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं तो हम एक क्रैश अब दोबारा से यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं कि इंडिया में भी आपकी बेरिश मार्केट हम यहाँ पर विटनेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब इन्फ्लेशन अगर आपकी कंट्रोल कर दी जाए तो डेफिनेटली ये जो पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है बेयर मार्केट का, इसे हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। इनएविटेबल है, हम इस तरीके से रोक तो नहीं सकते कि हाँ जी ये नहीं आएगा, बट जो इसका टाइम पीरियड रहेगा, अगर इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल हो जाती है, ग्लोबल सप्लाई चेन की जो आपके डिसरप्शन है अगर इन्हें हम रिजॉल्व आउट कर लेते हैं, इंडिया जो अपनी डिमांड पुल इन्फ्लेशन के जो रीजंस हैं उन्हें काउंटर कर लेती है इंटरेस्ट रेट्स को, जैसे कि जो बढ़ाए भी जा रहे हैं, रेपो रेट यहाँ पर RBI द्वारा जो यहाँ पर बढ़ाया भी जा रहा है, नंबर ऑफ मेजर्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं, पर किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाते हैं उस पर डिपेंडेंट रहेगा कि कैसे आपकी यहाँ पर ये जो मार्केट है ये यहाँ पर रिवाइव हो पाती है। ठीक है जी, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हो कि क्या बेसिक से रीजंस यहाँ पर थे, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखा गया है, उन रीजंस का क्या बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना इंपॉर्टेंट भी है, उसके अलावा इम्पैक्ट किस तरीके से इंडिया में यहाँ पर देखा गया है। तो आई होप सभी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ गई हो। और साथ के साथ जाते जाते एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन हमारे सोशियोलॉजी कोर्सेज से रिलेटेड 2023 के कि 3 तरीके कोर्सेज यहाँ पर रखे गए हैं। वैसे ही आपका एक कंटेंट का है आंसर इवैल्यूएशन के साथ और एक आपका मेंटरशिप बैच है। तो मेंटरशिप बैच में एनरोलमेंट के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा। वैसे ही शेखर सर द्वारा यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सभी टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके ऑप्शनल के लिए। एंड सोशियोलॉजी आपको पता ही है काफ़ी सारे टॉपर्स इसका रेफरेंस वहाँ पर देते हैं, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कीजिए, सभी डिटेल्स आपके सामने हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहें तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।